Hello students, welcome to this session of HR board. My name is Nandini Shukla and I teach you UGC NET paper 2. Subject name is labor welfare, IR, HRM and subject code is 55. So all those students who are preparing for UGC NET exam and their subject is labor welfare and they are watching my session for the first time, they can join my channel HR board. Today is the day 1 of the 10-minute session. In today's class, I will discuss the 10 most important exam-oriented MCQs. Let's start our today's class. Okay, before starting with the class, let's see there's an end of the year offer going on which is valid till 31st December 2024. अगर आप लोगों को किसी भी क्लास की PDF चाहिए हो, then you have to follow 3 simple steps. First of all, सब्सक्राइब करना है चैनल को HR बोर्ड. टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है HR बोर्ड ऑफिशियल. ये मैं इसलिए भी करवा रही हूँ क्योंकि वेरी सून आई विल स्टार्ट द क्विज इन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. ओके. थर्ड स्टेप इज टू लाइक एंड डिसलाइक द क्लास फॉर जिसकी भी आप लोगों को PDF चाहिए हो और मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा. कहाँ पर शेयर करना है? जो टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन है उनको शेयर करना है. ठीक है, यहाँ पर. आई होप कि आपको 3 सिंपल स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे. Starting with the very first question. Question is saying the term management exploitation was given by whom? Mrs. John Robinson, Professor Chamberlain, J.B. Clark या J.M. Keynes. मैनेजमेंट एक्सप्लॉयटेशन ये जो टर्म है या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ये किसने दिया है? It is given by Mrs. John Robinson. The second question is, the Bombay Handsmill Association was established under the presidency of whom? Bombay Handsmill Association was established under the presidency of Bal Gangadhar Tilak, C.F. Andrews, N.M. Joshi या N.M. Lokhande. The answer is N.M. Not Joshi, it is N.M. Lokhande. थर्ड क्वेश्चन इज, ट्राई करिए कि आप लोग क्वेश्चन को, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको ब्रेक डाउन करके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए एंड देन आंसर करिए. जैसे ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट विच इज एसोसिएटेड विद, मेजर करना है रिजल्ट्स को, जो हमारे रिजल्ट्स आए कि किससे, जो प्री स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स होंगे कोई, उनसे मेजर करना, और अगर कोई गैप है तो उसमें करेक्टिव एक्शन लेना. ठीक है. फॉर मेंटेनिंग द सिस्टम इज नोन एज कंट्रोलिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग या डायरेक्टिंग. इट इज नोन एज कंट्रोलिंग. फोर्थ क्वेश्चन इज, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज बेस्ड. अभी क्वेश्चन आ सकता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड जो होता है हमारा वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. इनमें से कौन सा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है? कोचिंग हो गया, अंडर स्टडी हो गया, रोल प्लेइंग हो गया, जॉब रोटेशन हो गया. The answer is role playing. Role playing is off the job training method. ये देखिए कुछ ऑन द जॉब टेक्निक्स है, ये कुछ ऑफ द जॉब टेक्निक्स है. ऑन द जॉब टेक्निक्स में कौन कौन सी टेक्निक्स आती है हमारी? लेट मी चेंज द कलर. कोचिंग, पोजीशन रोटेशन, स्पेशल प्रोजेक्ट या टास्क फोर्स हो गया, एक्सपीरियंसेस, अंडर स्टडी, सिलेक्टिव रीडिंग, कमिटी असाइनमेंट एंड मल्टीपल मैनेजर. इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है तो उसको आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा. ठीक है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में कौन कौन से आते हैं? केस स्टडी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स,
स्पेशल कोर्सेज हो गए, सिमुलेशन में आते हैं रोल प्लेइंग, इन बास्केट या मैनेजमेंट गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। डायरेक्टर जनरल होते हैं माइन सेफ्टी के, उनका ऑफिस कहाँ पर लोकेटेड है? द क्वेश्चन इज आस्किंग द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी इज लोकेटेड एट, इट इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, आसनसोल, धनबाद या कोलकाता? इट इज लोकेटेड एट धनबाद। धनबाद कहाँ पर है? धनबाद इज द सिटी विच इज लोकेटेड इन झारखंड। ओके, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कहां पर है धनबाद, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाय न्यूमरस ऑथर्स। ये जो प्रोसेस ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट की बात हो रही है वो बहुत सारे ऑथर्स ने डेवलप किया है। अब इसमें पूछ रहा हूं अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस कॉन्सेप्ट। इसमें से 3 एसोसिएटेड है और 1 नॉट एसोसिएटेड है, तो कौन से नॉट एसोसिएटेड है? लॉरेंस ए एप्ले। अब प्रोसेस ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये एक बिजनेस मैनेजमेंट अप्रोच है हमारी, जो फोकस करता है किसमें? प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सके और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो सके। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है? एनालाइजिंग, डिफाइनिंग, ऑप्टिमाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस प्रोसेसेस। मतलब इसमें बिजनेस प्रोसेसेस की बात हुई है प्रोसेस ओरिएंटेशन में। ओके, मूविंग टू द 7th क्वेश्चन इज इन रूरल इंडिया में विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन? कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन होता है? एजुकेटेड, साइक्लिकल, डिस्गाइज्ड या वॉलंटरी? द आंसर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सिचुएशन where people with formal education, people educated है वहां पर, unable to find suitable jobs, उनके मैचेस के अनुसार उनको जॉब्स नहीं मिलती है। ठीक है, जैसी वो प्रेफर कर रहे होते हैं, जैसी वो क्वालिफाइड होते हैं, तो उनके हिसाब से उनको जॉब नहीं मिलती है, तो उसको कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो ये बिजनेस एक्टिविटी में होता है, फ्लक्चुएशन सच एज रिसेशन हो गया, ठीक है, डिप्रेशन हो गया, रिसेशन हो गया, तो जिसको हम लोग कहते हैं ब्लूम हो गया है ना, ऐसे कुछ वर्ड होता है, और चेंजेस इन बिजनेस एक्टिविटी, फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसमें। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इसको कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, और जो कब अकर करता है? व्हेन मोर पीपल, जरूरत से ज्यादा लोग किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। चाहिए 5 लोग लेकिन उस जॉब में है 10 लोग। ठीक है, to function efficiently. More people are employed than necessary for a job or sector to function efficiently. Voluntary unemployment किसे कहते हैं? Person is unemployment not due to unavailability of jobs. Jobs तो है लेकिन वो unemployed है क्योंकि उनको उनके हिसाब से जॉब नहीं मिलती, of his or her own choice. Next question is 8th question. Which of the following perspectives concerning industrial relation is based on the assumption that conflict is irrational in the organization? Conflict is irrational की बात हुई है in the organization. Unitary perspective, pluralistic perspective, trusteeship perspective या radical perspective? Answer is unitary perspective. बात करता है conflict is irrational, प्लूरलिस्टिक बात करता है कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल एंड रैशनल, एंड इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन। इनएविटेबल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन मींस अगर 2 पर्सन्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नेचुरली होगा। ठीक है, रेडिकल पर्सपेक्टिव क्या बात करता है? कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल रिजल्ट ऑफ कैपिटलिज्म। Next question, 9th question. A multinational company appointing a person in a subsidiary. Multinational company है जो कि अपॉइंट कर रहा है person in a subsidiary belonging to the country where जहां पर उसकी subsidiary located है. Reflects which of the following approaches? It reflects polycentrism. I am so sorry for the background noise. Okay, please adjust today. Question number 10th and last question of today's class is the term grapevine is associated with which of the following communication networks of an organization?
फॉर्मल, हॉरिजॉन्टल, इनफॉर्मल या वर्टिकल कम्युनिकेशन? ग्रेपवाइन की बात हो रही है, कौन से कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड है? ऑप्शन 3, that is informal communication. Okay, students. I hope you will find this session valuable and informative. ये एक short session है जिसमें मैंने 10 important MCQs discuss किए हैं. I hope you will find this session valuable and informative. Please like the class, share and subscribe the channel. And अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग पूछ सकते हैं. ठीक है? Okay, thank you so much.